फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम बोई वर्मा। तो स्वागत आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। एंड यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। तो अगर भेड़ का संबंध वूल से यानी कि ऊन से है, तो शेर का संबंध किससे होगा? तो देखिए, अगर भेड़ के बालों से हमें ऊन मिलती है, तो शेर के बालों से हमें मेन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश कक्षा में बाईं ओर से 8वें स्थान पर और दाईं ओर से 27वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कुल छात्र निकालने का फार्मूला क्या है कि बाईं ओर से पोजीशन यानी कि लेफ्ट साइड की पोजीशन प्लस दाईं ओर की पोजीशन यानी कि राइट साइड की पोजीशन -1। तो बाईं ओर की पोजीशन क्या दे रखी है? 8वीं, और दाईं ओर की दे रखी है 27वीं, और एक इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 34, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को रेखा MN पे रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही छवि होगी? तो आपको पता है कि दर्पण में दाईं ओर की पोजीशन बाईं हो जाती है और बाईं ओर की पोजीशन दाईं हो जाती है, यानी कि जो दाईं ओर पे M है ये बाईं ओर पे आएगा, और जो बाईं तरफ से I है यह दाईं तरफ आएगा। यानी कि उत्तर में पहला अक्षर आएगा M और लास्ट अक्षर आएगा I, और यह सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो मुंबई के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणु दक्षिण की ओर सुमुख है, वह 80 डिग्री बाएं मुड़ती है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, फिर वह 10 डिग्री बाएं मुड़ती है, और वह फिर से 180 डिग्री बाएं मुड़ती है। तो वह किस दिशा की ओर सुमुख है? तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं कि एक साइड हम बाएं तरफ के एंगल रख लेंगे और एक साइड हम दाएं तरफ के एंगल रख लेंगे। तो बाएं तरफ के एंगल कौन से हैं कि सबसे पहले वह 80 डिग्री बाएं मुड़ती है, तो इसको हम बाएं तरफ रख लेंगे। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, तो इस 90 डिग्री को हम दाएं तरफ रख लेंगे। फिर वह 10 डिग्री बाएं मुड़ती है, तो इसको हम बाएं तरफ रखेंगे। और फिर से वह 180 डिग्री बाएं मुड़ती है, तो इसको भी हम बाएं तरफ रख लेंगे। तो 80 और 10 का सम करेंगे तो आएगा 90, और ये 90 के साथ 90 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उसे सिर्फ 180 डिग्री बाएं मुड़ना है। और 180 डिग्री बाएं मुड़ने का क्या अर्थ है कि स्लाइटली ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, कि अगर उसकी दक्षिण की दिशा थी तो अब उसकी उत्तर की दिशा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो सीरीज को हमें देखने से ही पता चल रहा है कि सीरीज एकदम से इंक्रीज कर रही है, यानी कि इसमें माइनस तो हो नहीं रहा होगा, या तो इसमें स्केयर हो रहा होगा, या फिर इसमें मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो 3 गुणा 3 9 और 1 10, इसी तरह 10 गुणा 3 30 और 2 32, इसी तरह 32 गुणा 3 96 और 3 99। तो आगे क्या आएगा? 99 गुणा 3 प्लस 4। 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 297, और 4 इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 301, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को उचित रूप से बदल सकता है। तो अगर 18 और 17 संबंधित है 5 से, 38 और 18 संबंधित है 8 से, तो 25 और 17 क्वेश्चन मार्क से किस प्रकार संबंधित है? तो अगर 18 और 17 का सम करेंगे तो यह आएगा 35, बट यहाँ पे क्या है 5 है, यानी कि ये क्या 7 टाइम ज़्यादा है नंबर। इसी तरह 38 और 18 का सम करेंगे तो आएगा 56, बट यहाँ पे 8 है, यानी कि ये भी 7 टाइम ज़्यादा है। और 25 और 17 का सम करेंगे तो आएगा 42, यानी कि इसको भी क्या 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये नंबर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपल चंचल के इकलौते भाई की बेटी है, उन्नति चंचल की बेटी है, तो उन्नति रूपल से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले अगर हम चंचल की बात करें तो चंचल का एक भाई है, भाई के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, और इस इकलौते भाई की बेटी है रूपल। तो इस भाई की बेटी है रूपल, तो बेटी है यानी कि लड़की है, इसके लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। आगे क्या बोला है? उन्नति चंचल की बेटी है, तो चंचल की बेटी है उन्नति, यानी कि ये भी लड़की है, तो इसके लिए भी माइनस का साइन लगाएंगे। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि उन्नति रूपल से किस प्रकार संबंधित है? तो उन्नति रूपल की क्या कजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सार्थक क्रम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? तो देखिए, खदान से हमें क्या मिलता है? खनिज मिलता है, और इस खनिज की प्रक्रिया की जाती है
तो प्रक्रिया करने के बाद हमें सोना मिलता है और सोने की चूड़ियां बनाई जाती हैं। यानी कि सबसे पहले आएगा खदान, खदान से हमें मिलेगा खनिज, और खनिज की जब प्रक्रिया की जाएगी तब हमें मिलेगा सोना और सोने की चूड़ियां बनेंगी। यानी कि 4, 3, 5, 1, 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो हमें सीरीज क्या दे रखी है, एस, बी, ओ, के और जेड। तो इसकी अगर हम नंबरिंग करें तो ये आएगा 19 पे, ये 2 पे, ये 15, ये 1 पे, ये 11 पे और ये 26 पे। और ये इतनी बड़ी सीरीज है, यानी कि इसके पेयर्स बन रहे होंगे। तो अगर हम इसके पेयर बनाएंगे तो ये बनेगा एस और ओ का, ओ और के का, इसी तरह बी और ए का, और ए और जेड का। और ये पेयर्स किस प्रकार संबंधित है कि 19 से 15 हो रहा है यानी कि -4 हो रहा है, और 15 से 11 हो रहा है यानी कि यहाँ पर भी -4 हो रहा है। इसी प्रकार ऊपर वाली जो सीरीज है इसमें 2 से 1 हो रहा है यानी कि -1 हो रहा है, और 1 से 26 हो रहा है यानी कि जेड बन रहा है, तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है। यानी कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा 11 में से 4 कम होके आएगा, और 11 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 7, और 7 पे आता है जी, यानी कि जी के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सही कृति को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें क्या अल्टरनेटिव शेप्स बन रही हैं, यानी कि पहले सर्कल बन रहा है, फिर स्क्वायर बन रहा है, तो फिर ट्रायंगल बन रही है। इसी तरह इसमें स्क्वायर बन रहा है, फिर सर्कल बन रहा है, फिर ट्रायंगल बन रही है। यानी कि आगे अगर पहले ट्रायंगल आ रही है और फिर स्क्वायर आ रहा है तो यानी कि आगे आएगा सर्कल, और सर्कल सिर्फ फिगर नंबर 3 में है, तो फिगर 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका को ध्यान है कि उसके भाई का जन्मदिन 28 सितंबर के बाद लेकिन 8 अक्टूबर से पहले है और बुधवार को है। उसकी माता को ध्यान है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 2 अक्टूबर के बाद लेकिन 9 अक्टूबर से पहले है। तो ज्ञात कीजिए कि मोनिका के भाई का जन्मदिन किस तिथि को था यदि 28 सितंबर को मंगलवार था। तो अगर हम मोनिका के स्टेटमेंट को लें कि उसका जन्मदिन 28 सितंबर के बाद आता है, बट उसकी माता ने बोला कि जन्मदिन 2 अक्टूबर के बाद आता है, यानी कि यह तो कन्फर्म हो गया कि जन्मदिन 2 अक्टूबर के बाद ही आएगा। और आगे मोनिका ने बोला कि जन्मदिन 8 अक्टूबर से पहले आता है, बट उसकी माता ने बोला कि जन्मदिन 9 अक्टूबर से पहले आता है, यानी कि यह भी कन्फर्म हो गया कि उसका जन्मदिन 8 अक्टूबर से पहले ही आएगा। और आगे क्वेश्चन में बोला कि 28 सितंबर को मंगलवार था। तो अगर 28 सितंबर को मंगलवार है और हमें यह भी पता है कि जन्मदिन उसका बुधवार को है, यानी कि यह भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि 29 तारीख को उसका बर्थडे हो। बट हमें क्वेश्चन में साफ बोला कि उसका जन्मदिन 2 अक्टूबर के बाद ही आता है, यानी कि अगले बुधवार को उसका जन्मदिन आएगा, यानी कि 7 दिन के बाद। और सितंबर का महीना भी 30 का होता है, और 29 में से 7 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 6 अक्टूबर, यानी कि 6 अक्टूबर का उसका जन्मदिन हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।